इस रिलेटिव लेआउट के अंदर हम जो है वो अपना एक इमेज व्यू लगा लेंगे। ठीक है, इमेज व्यू को हम जो है उसकी विड्थ 80 दे देते हैं। इसी तरह ही हम इसकी भी हाइट 80 dp दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा इमेज आ गया। उसके बाद हमारी इमेज है क्या, हम इमेजेस जो हैं वो ले लेते हैं कोई, ताकि हम हमारी ये आइकन्स हमने जो लिए थे इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। कॉपी, और इसके अंदर हम ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो हम इमेजेस थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा करके बनाने लगे हैं, तो यही इमेजेस जो हैं वो हम, ये हमारे पास इमेजेस आ गए हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है उसके बाद हम सोर्स और ड्रॉएबल के अंदर से सबसे पहले हम फेसबुक का ले लेते हैं, और इसके अंदर हम इसको आईडी भी दे देते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको गेट कर सकें। तो इसका नाम हम जो है आईडी का वो इमेज 1 रख देते हैं। ठीक है, इमेज 1, ये हमारा क्या हुआ, एक इमेज हमने जो है वो कार्ड व्यू के ऊपर सेट कर लिया है। अब दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा हमने इसके ऊपर एक टेक्स्ट व्यू लगाना है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू हमने कौन सा लगाना है, हेडिंग बनानी है हमने उसको, क्योंकि हमने 2 टेक्स्ट व्यू लगाने हैं, तो इसलिए हमने इस टेक्स्ट व्यू को हेडिंग बनानी है। तो इसका जो है हम इसको मैच पेरेंट और इसका रैप कंटेंट करेंगे। उसके बाद हम इसकी सबसे पहले तो आईडी ले लेते हैं, ताकि हमें आईडी की ज़रूरत पड़नी है। तो हम इसका T1 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब टेक्स्ट 1। उसके बाद हम इसका टेक्स्ट स्टाइल कर लेंगे। ये डिज़ाइनिंग करने का मकसद आपके सामने ये है कि आप लोगों को भी पता लगे कि डिज़ाइन की चीज़ें किस तरह यूज़ होनी है, ताकि आप कल को कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको कोई चीज़ का मसला ना आए। इस वजह से जो है मैंने आपको इसका डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम इसका टेक्स्ट का कलर रख लेते हैं, ब्लैक रख लेते हैं। ठीक है, 000, ठीक है, 000 से हम ब्लैक कर लेंगे इसको। उसके बाद हम इसका टेक्स्ट भी दे देंगे ना, क्या टेक्स्ट लिखना है हमने। तो टेक्स्ट हमारा आ जाएगा, दिस इज द हेडर टेक्स्ट। ठीक है, ये हमने क्या किया, दिस इज द हेडर टेक्स्ट कर दिया। अभी देखें डिज़ाइन के अंदर ये कहाँ पर आ रहा है, ये इसके ऊपर ही आ रहा है। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम मार्जिन लेफ्ट देंगे। बिल्कुल, इसको मार्जिन लेफ्ट देंगे, कितना दे देंगे, 10 dp दे देंगे। ठीक है, और इसको हमने टू राइट ऑफ भी करना है। किसके राइट ऑफ करना है, इमेज के। मतलब कि ये हमारा जो फेसबुक का आइकन लगा हुआ है ना, इसके हमने राइट ऑफ, मतलब राइट ऑफ का मतलब है इसके राइट पे लाना है इसको हमने, क्योंकि ये उसके ऊपर आ रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ, ये हमारे पास टू राइट ऑफ आता है, इसको हम किसके साथ कर देंगे, इमेज 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके सामने हमारे डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो गया। इमेज का जो हमारा एक टेक्स्ट का है वो क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरा टेक्स्ट लगाना है। तो बजाय इसके कि हम एक न्यू से टेक्स्ट लिखें, हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी और इसको पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा चेंज भी करेंगे हम, जारी बात है ये हेडर तो नहीं हमने बनाना है इसको हमने आईडी ले ली इसकी। उसके बाद हमने इसके अंदर बता देना है, दिस इज डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट कर दिया। उसके बाद इसका टेक्स्ट का साइज भी छोटा करते हैं थोड़ा,
20 dp कर देते हैं और इसको बोल्ड भी ख़त्म करते हैं और इसको मार्जिन लेफ्ट भी है, ठीक है, और इसका कलर जो है वो भी हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, बिलो करना है। किसके बिलो करना है हमने, जो हमारा हेडर है। तो हेडर से बिलो करने के लिए हम क्या लगाते होते हैं, बिलो, लेआउट बिलो। और किससे बिलो करेंगे हम, जो हमारा IDT1 वाला है, ये देखें, ठीक है। ये हमारा देख लें डिज़ाइन क्रिएट हो गया, ये डिज़ाइन आपके सामने, ठीक है, कार्ड व्यू का। जैसे आप लोगों को इजी लगे आप लोगों ने वैसे ही क्रिएट कर लेना है इसको। ये तो हमारा डिज़ाइन हो गया क्रिएट। और इसको अब जो है वो हम अपने नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम जो है वो अपनी, आपको पता है कि एक क्लास क्रिएट करेंगे जावा की, ठीक है। ये हमारा तो डिज़ाइन था, इसको हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर अच्छा एक चीज़ हाँ, एक चीज़ इधर ये गलत की है कि हमने यहाँ पर जो इमेज है वो फेसबुक की दे दिया है, ये नहीं देनी। हमने इमेज जो है वो अभी नहीं बतानी कि इमेज क्या देनी है, क्योंकि इमेज तो हमने अपने डाटा से लेके आनी है ना। तो जो डाटा के अंदर हम इमेज बताएंगे वो हमने देनी है। अभी हमने सिंपल जस्ट ये एंड्रॉयड का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज है वो लगा लेते हैं, ठीक है। अब जो है वो हम इसके अंदर, ये हमारी जावा की क्लास है, इसकी इधर हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे माई व्यू होल्डर, ठीक है। क्या नाम रखेंगे, माई व्यू होल्डर। ये हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर भी हमने ऐसे ही क्लास क्रिएट की थी अडाप्टर की, तो यहाँ पर हमने एक माई व्यू होल्डर की क्लास जो है वो क्रिएट कर ली है। इसको हम सेम उसी तरह ही एक्सटेंड करेंगे, किसके साथ, रिसाइकल व्यू डॉट व्यू होल्डर, ठीक है। हमने उसके अंदर क्या किया था, एक उसके क्लास के अंदर क्लास क्रिएट की थी ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपल एक क्लास क्रिएट कर दी है उसके नाम। अब इसका कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर हम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैंने Alt प्लस एंटर किया है तो उसका जो है वो कंस्ट्रक्टर मेरे सामने आ गया है। अब यहाँ पर वहाँ आपको बताया था, जैसे हम व्यू होल्डर वाली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हम क्या करते थे, अपना टेक्स्ट वगैरह लेके आते थे ना, सारा जो हमारा डिज़ाइन था उसको लेके आते थे। सेम वैसे ही हमने यहाँ से अपना डिज़ाइन जो है लेके आना है। इसी तरह ही हमारा टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है और टेक्स्ट व्यू के अंदर कितने टेक्स्ट हैं, 2 हैं, T1 है और T2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने क्या कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी आईडीज को गेट कर लेंगे, ठीक है। सेम वही तरीका, mg इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी के साथ करते थे, लेकिन हमने उसके अंदर कैसे किया था, हमने जो हमारी व्यू होल्डर वाली क्लास थी उसके अंदर हमने एटम व्यू जो था उसके साथ हमने जो है वो आईडी को गेट किया था, क्योंकि हम एटम व्यू से लेके आ रहे हैं ना, ये हमारे एटम्स हैं, यहाँ से लेके आ रहे हैं। तो हमने क्या किया था, एटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हमने यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी किस तरह करना है, डॉट आईडी डॉट, और यहाँ पर हम अपनी इमेज 1, ठीक है, और इसी तरह ही